हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिट एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2021 और उसकी एक हम कंप्लीट एनालिसिस जो है इन लेक्चर सीरीज में करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जो है मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो भी इकोनॉमिक सर्वे की रहती है उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप काफी अटेंटिव होकर जो है इसको सुनिएगा, काफी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप एचपी से रिलेटेड किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इकोनॉमिक सर्वे से डेफिनेटली श्योरिटी होती है कि वहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं और लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि इसी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं आपके लिए। एचपीपीएससी, एचपीएस, एचपीएसएससी, नायब तहसीलदार, लाइट सर्विसेज, पुलिस, एसआई एग्जामिनेशन और एज वेल एज अदर स्टेट एग्जामिनेशन जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं। दैट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2021। और इसके बारे की थीम है सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स। लाइव तो आपको बताया जिंदगी जिसको बोलते हैं, और लिवलीहुड्स का मतलब होता है जो भी रोजी रोटी, जो भी आजीविका के जो साधन होते हैं लोगों के, उसको लिवलीहुड्स बोला जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, थामे पग पग प्रगति की डोर, चला हिमाचल शिखरी की ओर, पूर्ण राजतब का स्वर्ण जयंती वर्ष, 50 वर्ष जो है हमने जो है 25 जनवरी 2021 को 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड जो है हमारी स्टेट ने जो कंप्लीट कर लिए हैं। और इकोनॉमिक सर्वे का आपने ध्यान रखना, ये इकोनॉमिक और जो स्टैटिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट रहता है हिमाचल प्रदेश का, उसके द्वारा इसको जो है प्रिपेयर किया जाता है। कंटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 60 चैप्टर जो हमें देखने को मिलते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे एक एग्जीक्यूटिव समरी जो है इसमें अभी बाद डाली गई है। और फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जनरल रिव्यू, और उसकी एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको जो है देने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट आप इसके सामने देखते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। तो देखिए इसमें बताया गया कि दिस इकोनॉमिक सर्वे गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट इन द करंट ईयर विद फोकस ऑन स्टेट इनकम एस्टिमेट्स, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्टर होता है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंट जो सेक्टर होता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, इनको हम प्राइमरी सेक्टर जो है बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर होता है फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करके जो है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। और फिर रहता है हमारे पास टर्शरी सेक्टर। तो हमारी जो स्टेट जो जीडीपी है, देखिए स्टेट जीडीपी अलग होती है और कंट्री की जीडीपी अलग होती है। तो स्टेट की जीडीपी को हम ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है बोलते हैं। और हिमाचल प्रदेश में आपने ध्यान रखना अप्रोक्सीमेटली 10.05% के आसपास जो है एग्रीकल्चर शेयर जो है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो रहता है। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें 29% के आसपास जो इंडस्ट्री का शेयर है, और सर्विसेज की बात करें तो 43 to 44% जो है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो है सर्विसेज सेक्टर का जो शेयर रहता है। सर्विस सेक्टर में देखिए आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, बैंकिंग में आप जॉब करते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, सारी की सारी सर्विस सेक्टर में आ जाती है। एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा या प्राइमरी सेक्टर के द्वारा जो भी प्रोडक्शन होती है उसको टर्शरी सेक्टर के द्वारा जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस सेक्टर में आ जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं लाइक द यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट है स्टेट का, ये प्रेजेंट करता है इकोनॉमिक सर्वे स्टेट एवरी ईयर इन स्टेट विधानसभा। नॉर्मली ये जो है एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है स्टेट बजट के विधानसभा। बजट से रिलेटेड जो है 3 लेक्चर्स में पूरा पूरा बजट एनालिसिस जो है कर चुके हैं, उसको आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है एचपी के एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 25 to 30% वेटेज जो है एचपीजीके की रहती है, जिसमें आप 10% तक जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि हिमाचल प्रदेश जो है डेवलपमेंट जो है सीन कर रहे हैं ऑल स्फेयर्स जब से हिमाचल प्रदेश बना हुआ है सिंस 1948। और आपने ध्यान रखना जो दरबार हॉल था सोलन का, वहां पर जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले जो नामकरण जो है हुआ था। हिमाचल ये जो नाम जो है ये अडॉप्ट किया गया था दरबार हॉल ऑफ सोलन से। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है जिसको पूछ लिया जाता है। हिमाचल ने जो देखिए अब बोल रहे हैं कि प्रूव कर दिया है पावर ऑफ पब्लिक एक्शन इन प्रोड्यूसिंग सोशली इंपैक्टफुल जो आउटकम्स है। स्टेट ने बड़े अच्छे तरीके से कोविड-19 को पेंडेमिक को हैंडल किया हुआ है, ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। जो भी चीजें इसमें मैं बोलूंगा वो इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पर दी गई होगी, मेरे अपने कोई इसमें विचार नहीं होंगे। और ये जो है और ये हिमाचल प्रदेश में इसमें बताया जा रहा है कि मॉडल ऑफ गवर्नेंस रहता है अमंग हिल स्टेट्स। देखिए यहाँ पर जो चीजें दी हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो रहता है, इनोवेशन का मतलब होता है खोज, कोई नई खोज करनी, इनोवेशन करनी। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जिसको नीति आयोग जो रिलीज करता है, एक बार जो है नीति आयोग ने 2020 की इसकी सेकंड एडिशन जो है रिलीज की, इसमें हिल स्टेट्स की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश ने जो टॉप किया हुआ है। उसके बाद हम जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें, जो ये रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें मिलियन प्लस सिटीज थी और लेस देन मिलियन सिटी थी। तो लेस देन मिलियन सिटीज में मोस्ट जो लिविंग जो सिटी है इट इज अवर शिमला, और मिलियन प्लस कैटेगरी में इट इज बेंगलुरु। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का जो मॉडल रहता है, हिमाचल प्रदेश जो है मॉडल रहता है गवर्नेंस अमंग हिल स्टेट्स। और श्री नरेंद्र मोदी जो कि ऑनरेबल पीएम हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो है
विद द चीफ मिनिस्टर एप्रिशिएटेड किया गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग द एक्टिव केस फाइंडिंग। देखिए एक्टिव केस फाइंडिंग हिमाचल प्रदेश की काफी अच्छी थी इन कैंपेन एंड फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। तो इसमें एग्जीक्यूटिव समरी जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो है 2020-21 इकोनॉमिक सर्वे की जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो आपको ये प्रोवाइड करेगी एग्जीक्यूटिव सर्वे। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 2019 वाज अ ईयर ऑफ सबड्यूड ग्रोथ ऑफ ग्लोबल नेशनल स्टेट लेवल। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है देखिए ग्रो की थी 2019 में बाय 2.9% कंपेयर टू 3.5% इन 2018। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं 2019 में जो वर्ल्ड की जो टोटल इकोनॉमी है वो 2.9% से ग्रो की थी एज कंपेयर टू 3.5% इन 2018। और इसके बाद ये रिसेशन में जो है मूव कर गई थी मोर देन वंस फेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008-9। और वर्ल्ड इकोनॉमी का ये माना जा रहा है कि 2020 में कोविड की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी जो एक्सपेक्ट है कि -3.2% जो है इसकी जो ग्रोथ रेट रही। तो अभी मैक्सिमम जो कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड जो है हमें नेक्स्ट नेगेटिव ग्रोथ रेट जो देखने को मिलती है। और देखिए चैप्टर फर्स्ट जिसको हम आज डिस्कस करेंगे इसने आउटलाइंस किया है ग्रोथ सिनेरियो होता है परिदृश्य एट नेशनल स्टेट लेवल। एट द नेशनल लेवल जो जीडीपी है करंट प्राइसेस के ऊपर जिसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। करंट प्राइसेस जो प्रेजेंट में चले हुए जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर हम जो करंट ईयर के हिसाब से जो जीडीपी हम देखते हैं करंट प्राइसेस के हिसाब से उसको नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है। और देखिए एक होती है फिर कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर उसमें एक बेस ईयर जैसे इन प्रेजेंट बेस ईयर जो मैक्सिमम इंडेक्स ईयर 2011-12 है तो उस बेस ईयर के हिसाब से हम जो ग्रोथ रेट जो है हम जीडीपी में देखते हैं तो वो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी हो जाती है। और जनरली ग्रोथ मेजर्स के लिए हम कांस्टेंट प्राइसेस बेस ईयर के हिसाब से जिस जीडीपी को निकालते हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि जो नेशनल लेवल के ऊपर जो जीडीपी एट करंट प्राइसेस जिसको नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है 1920 अगर बात करें ये ग्रो हुई थी 1920 में बाई 7.8% टू 203.51 लाख करोड़ एज अगेंस्ट 188.87 लाख करोड़ फॉर 18-19। और पर कैपिटा इनकम देखिए ये पूरे हमारी इंडिया की बात की जा रही है नेशनल की बात यहाँ पर की जा रही है। पर कैपिटा इनकम जो करंट प्राइसेस के ऊपर एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.6% फ्रॉम 1,25,883 इन 1819 टू 1,34,186 इन 1920। इसके बाद ये बोलते हैं कि कोविड 19 के इम्पैक्ट के कारण इसके प्रभाव के कारण फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जो आते हैं जो ऑल इंडिया जीडीपी रेट है फिजिकल ईयर 2020-21 की ये ड्रॉप हुई है -7.7%। अगर आपने मेरा यूनियन बजट के ऊपर जो वीडियोस मेरी आपने मेरी एमसीक्यू देखी होगी तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि जो ग्रोथ रेट हमारी कंट्री की जो अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमिक सर्वे जो रही 2020-21 में इट इज -7.7%। एंड पर कैपिटा जो नेशनल इनकम है वो जो है -5.4% इनकी ड्रॉप कर गई 5.4% से। और पर कैपिटा जो इनकम जो रही 2020-21 में हमारे नेशन की एट करंट प्राइसेस इट इज 1,26,968। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। इसके बाद हम स्टेट लेवल की बात करें हमने अपने हिमाचल प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें तो ग्रोथ स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो करंट प्राइसेस के ऊपर हम बात करें जिसको नॉमिनल जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे ये जो है 1,62,816 करोड़ था 1920 में एज अगेंस्ट 1,49,442 करोड़ इन 18-19। तो इसने ग्रोथ रेट जो है करंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी ने ग्रोथ रेट दिखाई थी 1920 में 8.9%। और पर कैपिटा इनकम की हम हिमाचल प्रदेश में बात करें करंट प्राइसेस के हिसाब से तो ईयर 1920 में जो पर कैपिटा इनकम हमारे हिमाचल प्रदेश में थी 1,90,407 रुपीज। और ये जो है 1890 में थी 1,76,460 रुपीज। और इसने ग्रोथ रेट जो 1920 में सीन की थी 7.9% एज कम्पेयर टू 6.6% ग्रोथ रेट इन 18-19। और अगर एडवांस एस्टिमेट्स की बात करें तो हिमाचल की जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 देखिए इकोनॉमिक सर्वे हमेशा प्रीवियस जो ईयर जो खत्म हो गई है फाइनेंशियल ईयर अब ये देखिए 31 मार्च को मतलब ये जो है आपकी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के इसमें जो है बात की जाएगी। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे देखिए थोड़ा पहले लिख दिया गया है फरवरी 2021 में लिख दिया गया है इसलिए यहाँ पर हमेशा ये एडवांस एस्टिमेट की बात करेंगे जो आगे के एस्टिमेट्स जो अनुमान जो लगाए गए होंगे उनकी इसमें जो बात करेंगे। तो एडवांस एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो फिजिकल ईयर है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 ये जो है -6.2% जो है हमारी ग्रोथ रेट जो है हिमाचल प्रदेश की जो हमें जो देखने को मिली है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। और जो पर कैपिटा इनकम है करंट प्राइसेस के ऊपर वो ड्रॉप हुई है बाय 3.7% और ये हो गई है 1,83,286 रुपीज। तो देखिए ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपसे एग्जामिनेशन में जो पूछने की ज्यादा संभावना होगी आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या रही 2020-21 में अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। तो ये रही हमारी -6.2%। पर कैपिटा इनकम कितनी रही 1,83,286। तो 2020-21 में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें पर कैपिटा इनकम जो हिमाचल प्रदेश की इट इज 1,83,286 रुपीज। और जो ये जो पर कैपिटा इनकम है ये -3.7% से जो है नीचे गिर गई। तो ये फैक्ट आपने जो ध्यान रखना जो ग्रोथ रेट थी हिमाचल प्रदेश की -6.2% इन 2020-21 एज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। और जो पर कैपिटा इनकम है ये ड्रॉप कर गई बाई -3.7% और ये होगी आपकी 1,83,286 रुपीज। और अगर हम बात करते हैं 1920 फाइनेंशियल ईयर की देखिए जब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तो इसका मतलब है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च
2020। तो उस दौरान हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी इट इज 1,90,407 रुपीज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1,90,407 रुपीज से हमारी जो पर कैपिटा इनकम है हिमाचल प्रदेश की इट इज 1,83,266 रुपीज। और ये पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, यानी कि हर व्यक्ति की जो अप्रोक्स जो आय है, एवरेज जो आय थी 2020-21 में इट इज 1,83,286 रुपीज। अब देखिए इसमें आगे बात करिए, जो डाउनवर्ड प्रेशर जो है ग्रोथ रेट के हुआ है, ये जो है ड्यू टू दी कोविड-19। अब ये जो नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, ये कोरोना महामारी, कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमें देखने को मिलती है, ये हम सबको पता है। और ये जो है नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेंड के हिसाब से ये जो है देखिए सही भी रहता है, क्योंकि इतना बड़ा लॉकडाउन और ऐसी पेंडेमिक जो है पहले, इससे पहले विश्व में नहीं देखी थी, पूरे वर्ल्ड ने नहीं देखी थी। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर 2 है, ये प्रोवाइड्स करेगा एन ओवरव्यू ऑफ हिमाचल इकोनॉमी और आउटलाइंस करेगा कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, द एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक होता है जो भी पशुपालन जो है हमारे किसान करते हैं, चाहे गाय पालना हो गया, भैंस पालना हो गया, या भेड़ बकरी होगी, किसी तरह का पशुपालन करते हैं उसको हम लाइव स्टॉक बोल देते हैं। उसका जो लाइव का जो स्टॉक होता है उसको हम लाइव स्टॉक बोल देते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चरल लाइव स्टॉक सेक्टर है, इसने रजिस्टर की थी एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ 18.3% इन 1920 एट अ कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर आगे आप देखिए कांस्टेंट प्राइसेस, तो कांस्टेंट मतलब 11-12 जो बेस ईयर उसके प्राइसेस के हिसाब से एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक सेक्टर है उसने एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट जो रजिस्टर्ड की थी 18.3% की विद ग्रोस वैल्यू एडेड। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ग्रोस वैल्यू एडेड होता है इट इज जीडीपी प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस। और जीवीए जो है सेक्टर स्पेसिफिक होता है, सेक्टर के डिफरेंट सेक्टर्स की हम इसमें ग्रोथ देखते हैं, उसमें प्रोडक्शन हम देखते हैं, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज किसी सेक्टर स्पेसिफिक में प्रोड्यूस हुई उसको हम देखते हैं, फिर उन सब की हम समेशन करेंगे। जितने भी सेक्टर में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई उनको हम सम करेंगे, उसमें फिर हम क्या करेंगे कि टैक्सेस को ऐड कर देंगे और सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास जीडीपी निकल जाती है। तो ये जो है जीबी होता है। और जीबीए जो है आपका हमेशा ध्यान रखना, ये एक सेक्टर स्पेसिफिक और प्रोड्यूसर स्पेसिफिक होता है। जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं उनका ये स्पेसिफिक होता है, जबकि जीडीपी हमारी डिमांड स्पेसिफिक और कंज्यूमर स्पेसिफिक होती है। जबकि जीबीए सेक्टर स्पेसिफिक, प्रोड्यूसर स्पेसिफिक और ये जो है सप्लाई स्पेसिफिक होता है। जबकि जीडीपी जो है आपकी कंज्यूमर साइड से होगी और डिमांड स्पेसिफिक ये होगी, कंजप्शन को ये जीडीपी जो कैलकुलेट करती है। थोड़ा सा डिफरेंस के बीच में रहता है जीबी और जीडीपी के बीच में। तो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक सेक्टर की, तो ये बात कर रहे हैं कि 1920 में कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से इसने एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट 80.3% अपनी जीबीए में देखी थी। क्योंकि हम एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक सेक्टर की बात करें, जब सेक्टर की बात आ जाएगी तो अपने आप जो है जीबीए आ जाएगा। जीबीए जीडीपी की तरह होता है, लेकिन जीबीए हम जो है सेक्टर स्पेसिफिक हम देखते हैं। तो इसमें देखिए जो ग्रोथ रेट थी, जो टोटल जो एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक प्रोडक्शन जो थी 1920 में इट इज 10,583 करोड़ एज कंपेयर टू 8,949 करोड़ फॉर 1819। लेकिन नेक्स्ट आपको पता है कि जब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 आई फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 की अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक सेक्टर में जो है 3.1% की जो है कंट्रैक्शन हमें जो है देखने को मिलती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2020-21 में जो हॉर्टिकल्चर जो हमारा सेक्टर है, जिसमें फूड प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन और फ्लावर प्रोडक्शन हम देखते हैं, इसमें डिक्रीज हमने देखा 43% का। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये 2020-21 फाइनेंशियल ईयर जिसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे बात करता है, ये -3.1% इसकी ग्रोथ रेट रही। इट इज बिकॉज ऑफ मेनली ड्यू टू दी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन रहती है, जो फ्रूट प्रोडक्शन हमारी मेनली जो रहती है वो 43% तक जो है नीचे गिर गई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप फैक्ट्स जो रिमेंबर कर लीजिए, ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहता है। शेयर जो रहता है, देखिए नेक्स्ट रहता है जो शेयर, जो हिस्सा जो रहेगा एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर का, जो कि एक की सेक्टर होता है। देखिए एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर जो है 60% ऑफ अवर पॉपुलेशन को जो है डायरेक्टली सपोर्ट करता है, और अप टू 90% ऑफ अवर पॉपुलेशन को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। और 89% के आसपास की जो पॉपुलेशन हमारी वो रूरल एरिया में रहती है एज कम्पेयर टू सेंसस 2011। तो अगर हम बात करते हैं जो शेयर जो रहता है एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर का, जो कि एक की सेक्टर रहता है जो सपोर्ट्स करता है 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ द स्टेट एट करंट प्राइसेस, ये डिक्लाइन हो गया फ्रॉम 15.89% इन 1516 टू 13.62% इन 2020-21। तो जीवीए जो रहता है टोटल हमारी स्टेट का, उसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है ये 13.62% तक जो है पहुंच गया है इन 2020-21। और अगर हम आगे बात करें तो शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर लाइड सेक्टर इन द टोटल जीवी ऑफ द स्टेट हैव बीन डिक्लाइन एंड ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिवली हाई ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखिए नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है और सर्विस है, उनकी जो शेयर है टोटल जो जीवीए रहती है स्टेट की, टोटल जीवी ऑफ स्टेट सिंपली मींस आप जीडीपी इसमें बोल सकते हैं। अगर हम इसमें जो है टैक्सेस को ऐड कर दें, सब्सिडी को जो सब्ट्रैक्ट कर दें,
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हो रहे हैं इन दी इकोनॉमी, और ये जो है नेशनल इंटरनेशनल ट्रेंड्स के लाइन में भी रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आपका सेकेंडरी सेक्टर रहेगा, प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक सेक्टर रहेगा। तो सेकेंडरी सेक्टर जो आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात करें तो इसने जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 14.2% शो की इन 2020-21। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट उसने देखी -14.2%, यानी कि कोरोना से आप देख सकते हैं सभी सेक्टर्स का जो है बुरा हाल रहा, सबने जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है देखी। और अगर हम प्रीवियस ईयर 1920 की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है प्लस ग्रोथ रेट जो है आपकी देखी थी 0.3% की पॉजिटिव ग्रोथ रेट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने देखी थी। पॉजिटिव मतलब वो ग्रो कर रहा है, नेगेटिव मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। माइनिंग और क्वेरिंग सेक्टर अगर हम देखें तो इसने शोड की एक नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ -18.4% ड्यूरिंग दी 2020-21। तो 2020-21 में जो माइनिंग सेक्टर है इसकी नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है -18.4% हमें देखने को मिली, एज कम्पेयर टू दी पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ 4.3% इन दी 18-19। उसके बाद हम अगर बात करें एज पर द एस्टिमेट फॉर द 1920 एट कॉन्स्टेंट इलेमेंट वाला प्राइसेस बात करें, जो जीवीए जो रही सेकेंडरी सेक्टर की, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें माइनिंग और क्वेरिंग में आपकी आ जाती है, ये एस्टिमेटेड रही 53,498 करोड़, जो कि आपकी जो है 1920 में रही, और 18-19 में रही है 53,456 करोड़। और कंट्रीब्यूशन जो रहती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन ग्रोस वैल्यू एडेड जो रहती है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड जो रहती है स्टेट्स की, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड कैसे निकलेगी, जितने भी सेक्टर हैं जिनकी जीवी है उन सबको हम सम अप कर देंगे और पूरी स्टेट की जो है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन जो हम निकालेंगे। तो करंट प्राइसेस के ऊपर अगर हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जो है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन में देखें तो इंडिया इंक्रीज हुई है फ्रॉम 28.94% इन 1670 टू 29.18% इन 1920। बट ये एक्सपेक्टेड है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में, ये 26.94% से जो है डिक्रीज कर जाएगी इन 2020-21। और माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर की जो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में जो कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हुई है फ्रॉम 0.64% इन ईयर 1670 टू 0.25% इन 2020-21। कंस्ट्रक्शन सेक्टर अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने जो है -11.5% से की जो है इसने जो कॉन्ट्रैक्शन देखी, इसको ग्रोथ नहीं बोल सकते, कॉन्ट्रैक्शन ही इसने जो -1.5% की जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी देखी। और इससे पहले जो है 1920 में जो इसने एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट जो है 3.1% की जो है ग्रोथ रेट जो इसने जो देखी थी। और स्टेट गवर्नमेंट के देखिए यहाँ बात की जाएगी, बहुत सारे इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें इंसेंटिव इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा है, फैसिलिटेटिंग की जा रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन सर्वे बोलते हैं कि इट इज हाईलाइटेड दैट स्टेट गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफर किया 2000 पर मंथ फ्रॉम अप्रैल टू जून 2020। तो 2000 रुपीज जो देखिए फ्रॉम अप्रैल टू जून 2020 जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफर किया टू दी 1.26 लाख वर्कर्स रजिस्टर्ड अंडर द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। तो जो भी वर्कर्स जो है रजिस्टर्ड थे अंडर दी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंडर 1.26 लाख वर्कर्स, उनको अप्रैल टू जून जो है 2000 रुपीज जो है पर मंथ जो ट्रांसफर किए गए हैं। टोटल बेनिफिट इसके तहत जो 75 करोड़ का जो रिलीज किया गया है। इन एडिशन the board also provide support to the registered workers towards health needs, marriage and education of their children, जिसमें 7.33 करोड़ जो है रिलीज किया गया। टूरिज्म सेक्टर हम की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर इज दी वर्स्ट हिट सेक्टर ड्यू टू दी कोरोना पेंडेमिक। तो टूरिज्म सेक्टर ने देखिए 2019 में काफी अच्छा जो है हमने देखा था, 1920 में इसमें ग्रोथ रेट जो हमें 4.63% की जो देखने को मिली थी इन बोथ फॉरेन, जो भी विदेशी जो टूरिस्ट थे as well as the domestic tourist arrivals as compared to 2018, where negative growth rate जो है इसने 6.08% की जो विटनेस की थी। वन ऑफ दी हार्डेस्ट सेक्टर जो टूरिज्म सेक्टर हमारा रहता है कोविड पेंडेमिक के कारण। और जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है 2020-21 में जो टूरिज्म सेक्टर ने जो है -81.33% की जो है कंट्रैक्शन जो इसने देखी, क्योंकि आपको पता है कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया, किसी को बाहर से आने की इजाजत नहीं थी, तो नेचुरली टूरिज्म सेक्टर ने -81.33% की एक जो कंट्रैक्शन देखी। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फैक्ट आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या रही 2020-21 में, तो इट इज -81.33% इसमें कंट्रैक्शन में देखने को मिलती है इन फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक होता है हमारे जो स्वदेशी जो टूरिस्ट रहेंगे, चाहे हिमाचल के हैं चाहे किसी और स्टेट के हैं, दैट इज डोमेस्टिक, और फॉरेन रहेंगे अदर कंट्रीज के जो टूरिस्ट आते हैं। तो इस तरह से रहा। ट्रेड होटल्स और रेस्टोरेंट सेक्टर जो रहा उसने भी कॉन्ट्रैक्शन जो 9.2% की जो 2021 में की एज कम्पेयर टू ग्रोथ ऑफ 4.6% इन 1920। और ट्रांसपोर्ट बाई अदर मींस नेबली जैसे रोड ट्रांसपोर्ट है, मैकेनाइज्ड और नॉन मैकेनाइज्ड है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज है, इंसिडेंटल ट्रांसपोर्ट है, टू शोर द नेगेटिव ग्रोथ है 28%। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने जो 28% -28% की जो कंट्रैक्शन शो की ड्यूरिंग 2020-21 एज अगेंस्ट 5.6% ग्रोथ इन 18-19।
उसके बाद इसमें बात की जा रही है कि जो चैप्टर 2 है ये डिस्कस करेगा फिजिकल सिचुएशन इन द स्टेट एज पर बजट एस्टिमेशन द रेवेन्यू शिफ्ट जो रहती है गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2021 जो रेवेन्यू शिफ्ट जो भी राजस्व की जो शिफ्ट रहती है सरकार की इन ईयर 2021 ये एस्टिमेटेड थी टू बी 24.56% of gross state domestic product as against 19.86% in 1920. Similarly, tax revenue for the year 2020-21 is estimated to be 9.81% of the gross state domestic product as compared to 7.79% in 1920. Non-tax revenue shows a marginal increase to 1.54% of the gross state domestic product. Non-tax revenue होता है जैसे कि मान लीजिए सरकार जो है कोई जो है किसी सिक्योरिटी को सेल करेगी, किसी अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देती है, अपना शेयर किसी इसमें सेल कर देती है, ऑल आर नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू जो डिसइन्वेस्टमेंट से जनरली जो रेवेन्यू आता है उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। तो 1.54% से जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है मार्जिनल जो है ये इंक्रीज हुआ ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू 1.46% इन द 1920। और फिजिकल डेफिसिट जो एस्टिमेटेड है कि ये 4.65% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा इन 2020-21। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी स्टेट का जो फिजिकल डेफिसिट है ये 4.65% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा 2020-21 में एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक सर्वे। और अगर प्रीवियस ईयर की बात करें एज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे और प्रीवियस ईयर की बात करें तो 1920 में जो फिजिकल डेफिसिट था सरकार का इट इज 6.53%। डेफिसिट का मतलब होता है अगर एक्सपेंडिचर जो ज्यादा है इनकम से तो डेफिसिट होगा, घाटा रहेगा। अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस रहेगा। लेकिन जनरली गवर्नमेंट हमेशा डेफिसिट शो करती है, ये गवर्नमेंट की जो है टेंडेंसी, गवर्नमेंट की इगरनेस शो करती है कि वो गवर्नमेंट वर्क जो करवा रहे हैं, चाहे उनको उसके लिए लोन ही क्यों ना लेना पड़ रहा है। फिर हम बात करेंगे फ्रॉम 15-16 टू 2020-21 जो रेवेन्यू शिफ्ट्स एज परसेंटेज ऑफ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हुई है फ्रॉम 22.52% in 15-16 to 24.56%, whereas for the same period the revenue expenditures as percentage of gross state domestic product increased by 19.52% to 25% of the gross state domestic product. Capital expenditure as percentage of gross state domestic product increased from 4% in 2021 to 2.5% in the 15-16। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जो भी पैसा खर्चा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद चैप्टर 3 जो डिस्कस करेगा जो इम्पैक्ट जो प्रभाव जो रहा कोविड-19 का ऑन हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी एंड स्टेट रिस्पांस कैसा रहा, इसके प्रति क्या जो है प्रतिक्रिया स्टेट ने की, इसके प्रति क्या क्या इनिशिएटिव्स लाए गए। हिमाचल इकोनॉमी जो देखिए सफर किया सीरियस इफेक्ट्स ऑन अप्रोक्सीमेटली ऑफ ऑल सेक्टर जो रहते हैं उनमें काफी ज्यादा इफेक्ट जो इसका देखना पड़ा। इकोनॉमी ने शिफ्ट किया टू रीइंफोर्सिंग शॉक्स ऑन बोथ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो है काफी ज्यादा शॉक्स जो है इकोनॉमी को देखने पड़े। लार्जेस्ट शॉक्स आर विटनेस इन ट्रांसपोर्ट, माइनिंग एंड क्वेरिंग, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग एंड कंस्ट्रक्शन। टूरिज्म जो है इंपॉर्टेंट रोल जो रेवेन्यू जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्ले करता है और लिमिटेड स्टेट में प्ले करता है। ये जो काफी वॉट सीट रहा ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। 81.33% माइनस 81.33% कंट्रैक्शन जो टूरिज्म सेक्टर को में देखने को मिली इन 2020-21। चैप्टर 4 जो है हाई रिस्क करेगा प्रोग्रेस एंड टारगेट फिक्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 एजेंडा है ये यूनाइटेड नेशन का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये आपको याद होने चाहिए। और देखिए 18-19 का इसमें बताया जा रहा है कि जो नीति आयोग द्वारा 18-19 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो प्रिपेयर किया गया था उसमें केरला के साथ हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया था। और 1920 जो रिपोर्ट रही नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हिमाचल प्रदेश को सेकंड रैंक हमें देखने को मिलती है। और स्टेट ने जो देखिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनटू द बजटेरियन प्लानिंग प्रोसेस। स्टेट ने देखिए शॉर्टलिस्ट किए हैं 138 की इंडिकेटर्स एंड टारगेट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आउट ऑफ व्हिच 12 हैव बीन अचीव्ड, 30 आर टू बी अचीव्ड बाय 2022 और 87 प्लान है कि वो अचीव किए जाएंगे 2030 तक। और चैप्टर 5 जो देखिए फोकस करेंगे ऑन द अचीवमेंट्स मेड इन द फाइनेंशियल सेक्टर। स्टेट के पास जो नेटवर्क रहेगा 2005 बैंक ब्रांचेस जिसमें 77% जो बैंक ब्रांचेस है रूरल एरियाज में देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। एट प्रेजेंट 1693 ब्रांचेस जो लोकेटेड इन रूरल एरियाज, वेयर 396 सेमी अर्बन एरियाज एंड 106 आर फंक्शनिंग इन द शिमला अर्बन। एग्रीकल्चर लोन जो है कंस्टिट्यूट करते हैं 17.06% ऑफ द टोटल लोन्स ऑफ द बैंक्स एज सितंबर 2020 एज अगेंस्ट नेशनल पैरामीटर रहता है कि 80% जो लोन्स है वो जो है टोटल लोन्स की जो एग्रीकल्चर सेक्टर में देने हैं। और एडवांस जो वीकर सेक्शन और वुमेन्स को जो रहता है तो वीकर सेक्शन को 36% और 10% वुमेन्स को जो है टोटल शेयरिंग ऑफ लोन्स में जो दिए जाते हैं, जबकि पैरामीटर रहता है कि 10% जो वीकर सेक्शन को 5% ऑफ द टोटल लोन जो है वुमेन्स को देने हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो रहती है बैंक्स की इन स्टेट स्टूड एट 42.33% टू सितंबर 2020। और अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बैंक्स में जो 14.24 लाख जो है सब्सक्राइब रहते हैं टू सितंबर 2020। तो देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रहती है, इसमें 1 रुपीज पर मंथ देने हैं, 12 रुपीज हर साल के देने हैं। और किसी प्रकार की अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए जो है फैमिली को जो है दिए जाते हैं। और अगर डिसेबिलिटी होती है, पार्शियल डिसेबिलिटी अगर आप देखने को मिलेगी तो 1 लाख रुपीज जो है पर्सन को दिए जाएंगे। चैप्टर 6 जो डिस्कस करता है प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट इन डिटेल इन हिमाचल प्रदेश। इन्फ्लेशन जो महंगाई जो रहती है वो रही मॉडरेट सिंस 2014 से मॉडरेट रही। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंबाइंड जो रहता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंबाइंड जो रहेगा इसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा जो रिलीज किया जाएगा। और एक देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एक इंडस्ट्रियल वर्कर रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक इंडस्ट्रियल वर्कर का रहता है, इसको जो लेबर
ब्यूरो के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा जो उसको रिलीज किया जाता है। और इसके लिए बेस ईयर जो है रिसेंटली जो 2016 जो है लेबर ब्यूरो के द्वारा जो है डिसाइड की गई थी। तो अगर हम पूरा पूरा सीपीआई कंबाइंड की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है 4.4% इन 15-16, 3.5% देखने को मिली 19-20 में। और करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें ड्यूरिंग मंथ ऑफ अप्रैल टू दिसंबर, देखिए अभी तक इनके पास डाटा था, तो उसके हिसाब से सीपीआई जो कंबाइंड थी 5.3% एज कम्पेयर टू 2.5% फॉर द सेम पीरियड इन दी 1920। और करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2020, सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन जो है, सीपीआई रूरल रही 4.8% और सीपीआई अर्बन हमें देखने को मिली 7.6%, यानी कि अर्बन एरियाज में हम ज्यादा महंगाई देखने को मिली respectively as compared to 2.0% and 4.7% in the corresponding period of 2019 corresponding period में जो है ये 2.0% 4.7% थी। ओके, उसके बाद ये बोलते हैं कि चैप्टर 7 जो है सर्वे हाईलाइट्स करेगा अचीवमेंट्स मेड इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड लैंड सेक्टर। देखिए एरिया जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स का मतलब है कि ऐसी जमीन, ऐसी भूमि जिसके ऊपर खेती की जा रही है। तो ऑपरेशन जो लैंड होल्डिंग्स है हिमाचल प्रदेश की, इट इज 9.44 लाख हेक्टेयर्स। अगर आप हिमाचल प्रदेश में तो आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर जो जनरली अगर बीघा चलता है तो ये जनरली 12.5 बीघा के बराबर आपको देखने को मिलेगा, यानी 12.5 बीघे का जो 1 हेक्टेयर जो हमारे हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। तो एरिया जो रहता है ऑपरेशन लैंड होल्डिंग इट इज 9.44 लाख हेक्टेयर, और टोटल जो फार्मर जिनके द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है इट इज 9.97 लाख फार्मर्स। तो 9.97 लाख फार्मर्स के द्वारा जो है 9.44 लाख ऑपरेशन लैंड होल्ड की जाती है। और एवरेज जो होल्डिंग साइज है हिमाचल प्रदेश में इट इज 0.95 हेक्टेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल जो ऑपरेशन जो लैंड होल्डिंग्स है ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी टेस्ट में, तो टोटल जो ऑपरेशनल जो लैंड होल्डिंग्स है हिमाचल प्रदेश में इट इज 9.44 लाख हेक्टेयर, जिसको 9.97 लाख फार्मर्स के द्वारा बीजा जाता है, होल्ड किया जाता है। और एवरेज जो लैंड होल्डिंग साइज है हिमाचल प्रदेश में 0.95 हेक्टेयर। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स की अगर हम बात करें 15-16 की अगर हम डाटा की बात करें, जो कि एग्रीकल्चर सेंसस के 15-16 एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें तो 88.86% जो टोटल होल्डिंग्स है ये बिलोंग करती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। देखिए जो मार्जिनल फार्मर्स होंगे इनके पास जो लैंड है ये अप टू 0 to 1 हेक्टेयर है, यानी कि लेस देन 1 हेक्टेयर तक जिनके पास लैंड है दे आर मार्जिनल। फिर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक जाता है इट इज स्मॉल। और फिर उसके बाद हमारे पास आएंगे सेमी मीडियम, सेमी मीडियम के पास रहेगा 2 to 4, सेमी मीडियम के पास रहेगा 2 to 4 हेक्टेयर, और मीडियम का पास रहेगा 4 to 10 हेक्टेयर, और लार्ज फार्मर उसके पास रहेगा ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर लैंड। तो अबाउट 10.84% जो रहेंगी होल्डिंग्स ये ओन की जाएगी बाई सेमी मीडियम फार्मर्स, जिनके पास जो है 2 to 4 हेक्टेयर तक जो लैंड रहेगा। उसके बाद मीडियम फार्मर्स के द्वारा जो है देखिए तो 10.84% जो लैंड है ये सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स के द्वारा होल्ड किया जाएगा, किया जाता है। और 0.30% सिर्फ और सिर्फ जो हमारे लार्ज फार्मर्स हैं जिसके पास जो है 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वो सिर्फ और सिर्फ जो 0.30% जो है लार्ज फार्मर्स हैं। और ईयर 1920 की अगर बात करें तो ये जो है एवरेज ईयर इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो 1920 में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो भी चावल है चाहे मक्की है इस तरह से पल्सीज है जो भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ये 15.94 लाख मीट्रिक टन हमें देखने को मिली। और प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल जो है ड्यूरिंग द ईयर 1923 18.61 लाख मीट्रिक टन। और एप्पल जो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एप्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हॉर्टिकल्चर या फ्रूट जो है क्रॉप रहती है हिमाचल प्रदेश की, जो कि 49% ऑफ दी टोटल जो एरिया है फ्रूट क्रॉप्स के अंदर, जो फलों की जो फसलें हैं उसके अंदर टोटल जो एरिया उसमें 49% एरिया जो है एप्पल के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है। और 85% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो है फूड प्रोडक्शन जो है एप्पल ऑक्युपाई करता है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए एप्पल बॉल ऑफ द कंट्री भी इसको बोला जाता है। लाइव स्टॉक जो भी पशुपालन है वो जो है देखिए इंटीग्रल रहता है टू सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और कंट्रीब्यूशन रहती है मेजर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ईयर 1920 अगर बात करें तो 15.31 लाख टन ऑफ मिल्क प्रोड्यूस हुआ 1920 में, 1516 टन ऑफ वुल जो कि शिप से निकलता है वो प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद 106.62 मिलियन एग्स जो है स्टेट में 1920 में जो है प्रोड्यूस हुए, और 4601 टन ऑफ मीट जो है 1920 में जो हिमाचल प्रदेश में प्रोड्यूस हुआ। चैप्टर 8 जो रहेगा इकोनॉमिक सर्वे का, इसने एक्सप्लेन किया हुआ है द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इरिगेशन फैसिलिटीज को देखिए डेवलप करना हमारी स्टेट में काफी जरूरी है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और इनहेंस किया जा सके, सो एज टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ फार्मर्स। एज ऑन 20 जनवरी 2021 55,279 जो हैबिटेशंस हैं उसमें से 33,752 जो हैबिटेशन है ये फुली कवर्ड है अंडर गेटिंग वाटर मोर देन 55 लीटर्स, एंड 21,527 जो हैबिटेंट्स हैं वो partially covered under getting water less than 55 liters per day. During the current financial year, 75.53% households have been provided with domestic connections against a national average of 33.64% households. तो देखिए हिमाचल प्रदेश में देखिए 75.53% जो हाउसहोल्ड हैं उनको जो है टैप वाटर कनेक्शन जो करवाई जा चुकी हैं। चैप्टर 9 जो है डिस्कस करेगा स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी
इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्टेटस है, और देखिए यहाँ पर बात कीजिए देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मोर देन 28,000 एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, और 99% जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें एमएसएमई हमें देखने को मिलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 93% ऑफ दी टोटल जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन होती है, जो रोजगार जो दिया जा रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा या एमएसएमई सेक्टर के द्वारा दिया जा रहा है। और स्टेट का जो एनुअल एक्सपोर्ट है 10,000 करोड़ का, ये मोर देन 60 कंट्रीज को हमारी जो स्टेट है 60 देशों से ज्यादा को जो हमारी स्टेट जो एक्सपोर्ट करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर 9 जो है सर्वे का डिस्कस करता हाईलाइट्स करता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो रिपोर्ट है 1819 की, और ये शो करती है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये इंक्रीज हुआ है 49.1% इन 1718 टू 52.8% इन 1819। स्ट्राइकिंग फीचर जो रहता है लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 1819 का, इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इन स्टेट फ्रॉम 37.9% इन 1718 टू 44.6% इन 1819। Overall workforce participation rate जो है also increased हुआ है from 46.4% in 1718 to 50.1% in 1819। और the unemployment rate जो रहता है स्टेट में वो डिक्लाइन हुआ है from 5.5% in 1718 to 5.2% in 1819। It is according to Periodic Labor Force Survey। चैप्टर 11 की अगर हम बात करें तो ये हाईलाइट्स करता है प्रोग्रेस मेड बाय द स्टेट इन द पावर सेक्टर। देखिए हाइड्रो पावर जनरेशन जो है इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो है एक डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी in terms of revenue generation, employment generation, employment opportunity and enhancing the quality of life। हिमाचल प्रदेश में जो एस्टिमेटेड जो हाइड्रो पोटेंशियल है वो 27,436 मेगावाट का है, जिसमें से 24,000 जो है असेस्ड हुआ है कि हार्नेसेबल है, इससे बिजली 24,000 मेगावाट तक की बिजली जो है हिमाचल प्रदेश अपने वाटर रिसोर्सेज से बना सकता है। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि टू फोरगो दी रेस्ट टू, और ये जो 7,436 मेगावाट का जो ये रेस्ट है इसको जो है फोरगो किया हुआ ताकि एनवायरमेंट को सेफगार्ड किया जा सके और मेंटेन किया जा सके इकोलॉजिकल बैलेंस और सोशल कंसर्न्स को जो प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडस्ट्री सेक्टर की जो हाईएस्ट कंजप्शन रहती है पावर की, ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंडस्ट्री सेक्टर करता है 58% तक जो टोटल जो पावर कंजप्शन है हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री सेक्टर द्वारा की जाती है, फॉलोड बाय द डोमेस्टिक सेक्टर जो भी घरेलू हम बिजली यूज करते हैं पावर यूज करते हैं 24% इन दी स्टेट। चैप्टर 12 जो डिस्कस करता है स्टेटस ऑफ टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। तो 31 दिसंबर 2020 की बात करें तो स्टेट में जो है 7,87,482 ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जिसमें मतलब सामान बिकना एक जगह दूसरी जगह ले जाना या सवारियों को एक जगह दूसरी जगह ले जाने का काम होता है। नॉन ट्रांसपोर्ट जो पर्सनल व्हीकल्स हैं वो टोटल कुल मिला के 7,87,482 है। और 2020-21 में अप टू दिसंबर 2020 तक जो रिवेन्यू कलेक्टेड हुआ है बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये 247.69 करोड़ जो जनरेट हुआ था रिवेन्यू इसके द्वारा। चैप्टर 13 जो एक्सप्लेन करता है स्टेटस ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का जो स्टेटस है, हेल्थ सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव जो कि लिए गए ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक्स, और यहाँ ट्रेंड जो रहते हैं सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर हिमाचल प्रदेश में। और इन दिस सर्वे ये जो है स्टेटेड किया गया है एज पर दी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन। देखिए एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो रहती है ये प्रथम करके एक एनजीओ रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट रहती है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो प्रथम करके एक एनजीओ रहता है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जो रिलीज की जाती है। तो ये बताती है कि एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल किस तरह से है, ये जो हायर है गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की एनरोलमेंट एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, और गैप जो है क्लोज हो रहा है लगातार। सिंस मार्च 2020 की अगर बात करें मोस्ट स्कूल जो क्लोज हो गए थे बिकॉज ऑफ कोविड। तो इस चैलेंज को मीट करने के गवर्नमेंट ने जो इंप्लीमेंट किए सेवरल इनिशिएटिव्स टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। और कोविड-19 देखिए डेमोन्स्ट्रेट किया है इंपोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के ऊपर देखिए काफी ज्यादा दबाव जो कोविड-19 के टाइम पे पड़ा, और इसने ये बोल दिया कि हमें इन्वेस्ट और स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है पब्लिक हेल्थ सिस्टम को। और हिमाचल ने देखिए काफी सिग्निफिकेंट नोटेबल प्रोग्रेस इस डायरेक्शन में की है ओवर द लास्ट 5 ईयर। कोविड-19 पेंडेमिक जो है पुट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश टू ग्रेट टेस्ट। Pandemic brought forth the inherent strength of the medical fraternity in effectively managing the spread of the disease. As of 14 फरवरी 2021 टोटल ऑफ 58,343 कोविड केसेस। तो 14 फरवरी 2021 तक हमारी स्टेट में जो है 58,344 जो है कोविड के पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से जो रिकवरी रेट 97.8% है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, बहुत दुख बात यह है कि 981 लाइव्स जो है लॉस्ट हो चुकी है ड्यू टू दी कोविड बीमारी। इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट्स किया कि सेवरल इनिशिएटिव जो टेकन किए गए टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम्स जो है फॉर्म की गई थी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट फॉर कंटेनिंग कोरोना वायरस। एक्टिव सर्विलेंस वाज कैरिड आउट इन द कंटेनमेंट जोन एंड पैसिव सर्विलेंस इन द बफर जोन बाय द हेल्थ वर्कर्स। उसका देखिए जीवन धारा मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है इनिशिएटेड किया गया टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस फॉर द पॉपुलेशन लिविंग रिमोट इनसेसिबल एंड अनरिजर्व्ड एरिया। यहाँ पर देखिए जो एम्बुलेंसेज हैं उसमें जो है मेडिकल फैसिलिटी कोरोना से रिलेटेड जो है भेजी गई और दूर राज्य क्षेत्रों में टेस्टिंग की गई। इट ऑल्सो यूज्ड फॉर टेस्टिंग दी कोविड सस्पेक्ट्स इन रिमोट एरियाज। जो आशा वर्कर्स हैं, देखिए आशा की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज जो एक्टिविस्ट जो रहते हैं
एक्टिविटी सोशल हेल्थ एक्टिविटीज जो रहती हैं आशास के तहत, और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो रहते हैं वो प्लेड करते हैं की रोल इन स्टेट्स रिस्पॉन्स फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। अबाउट 16,000 जो आशास और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर गई, उन्होंने कलेक्ट की हेल्थ इन्फॉर्मेशन एवरी इंडिविजुअल रिजाइडिंग इन द स्टेट। हिमाचल ने देखिए सीन किया एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, खर्चा जो है सोशल सर्विस के ऊपर, और सोशल सर्विस सामाजिक सुरक्षा का जो सेक्टर है, फॉर दिस सेक्टर एक्सपेंडिचर खर्चा जो स्टेट के द्वारा किया गया, प्रोपोर्शन ऑफ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इंक्रीज टू 10.89% फ्रॉम 7.68% ड्यूरिंग दी पीरियड 14-15। 14-15 में ये खर्चा था 7.68% ऑफ द जीडीपी, स्टेट जीडीपी, और 2020-21 में ये जो है 10.89% ऑफ द स्टेट जीडीपी हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जो आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 4.12% in 14-15 of state GDP to 5.31% in 2020-21 of state GDP। और हेल्थ के ऊपर हम बात करें तो 1.25% जो है हमारी सरकार जो है खर्च रही थी 14-15 में, इसको जो है बढ़ा के 1.93% ऑफ दी स्टेट जीडीपी कर दिया गया है, किया गया इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। और जो शेयर जो रहा एक्सपेंडिचर का खर्चे का ऑन सोशल सर्विस, जो भी सामाजिक जो सर्विसेज है उससे रिलेटेड टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर ये इंक्रीज हुआ 34.68% इन 2020-21 एज कम्पेयर टू 25.73% इन 14-15 ऑफ द शेयर ऑफ जीडीपी। चैप्टर 14 जो देखिए हाईलाइट्स करता है डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट हुई उसको ये हाईलाइट करता है। 2020 में बात करें कि हिमाचल विटनेस के फिनोमेना रिवर्स माइग्रेशन, देखिए रिवर्स माइग्रेशन हुई, शहरों से लोग जो है अर्बन एरियाज की तरफ आए, शहरों से अर्बन एरिया से सॉरी लोग जो है रूरल एरियाज की तरफ आए, और इससे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो हमें थोड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है काम किया। तो रिवर्स माइग्रेशन एक देखने को मिली फ्रॉम द पीरियड ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन। इन जनरल जो है माइग्रेशन होती है फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, इट इज अ नेचुरल माइग्रेशन जो होती है, लेकिन पेंडेमिक की वजह से अर्बन एरिया टू रूरल एरिया जो माइग्रेशन देखने को मिली, जिसको रिवर्स माइग्रेशन जो बोला जाता है। तो इस एडवर्सिटी में जो है रिसिलियंस जो थी रूरल इकोनॉमी की इन टेक्निको टू क्राइसिस वाज सपोर्टेड बाय द स्टिमुलस पैकेजेस, तो रिसिलियंट बनाने के लिए रूरल इकोनॉमी, रिसिलियंट का मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव ना पड़े किसी चीज के ऊपर, दैट इज रिसिलियंस। मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक रिसिलियंट होम है, तो मान लीजिए भूकंप आया और मकान को कोई भी इफेक्ट ना पड़ा, तो उसको हम बोल देंगे इट इज अर्थक्वेक रिसिलियंट बिल्डिंग। तो काफी ज्यादा स्टिमुलस पैकेज, प्रोत्साहन जो पैकेजेस हैं वो दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू स्टेट गवर्नमेंट। तो अंडर दी देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो मार्च 2020 में जो थे हिमाचल प्रदेश को जो 472 करोड़ जो है स्कीम के तहत जो सेंटर से मिले, और इसको जो है ट्रांसफर किया गया टू दी ओल्ड, जो बूढ़े लोग हैं, जो विधवाएं हैं, विडोड है, और डिसेबल्ड जो पर्सन है, एंड इन दी जन धन अकाउंट ऑफ दी वुमेन बेनिफिशियरीज। और अंडर दी आत्मनिर्भर भारत अभियान 1566 करोड़ जो एलोकेटेड किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हिमाचल प्रदेश फॉर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके बाद देखिए अंडर दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो मनरेगा जो है ड्यूरिंग दी 2020-21 821.82 करोड़ जो 821.82 करोड़ जो है इसमें यूटिलाइज किए गए, और इसमें जो 287.18 लाख पर्सन डेज जो है जनरेटेड किए गए बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अप टू 5,85,269 हाउस होल्ड। चैप्टर 15 ने देखिए हाइलाइट्स किया स्टेटस एंड प्रोग्रेस मेड इन दी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर ड्यूरिंग 2021। हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जनरेटेड की 6,78,064 पर्सन डेज ऑफ वेज थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट वर्क्स। और चैप्टर जो 16 लास्ट चैप्टर ये हाइलाइट्स करता है डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी, आईटी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट इंप्लीमेंट वेरियस आईटी एप्लीकेशन सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट स्मूथ ऑपरेशन ऑफ डे टू डे बिजनेसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजन ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट जनरल रिव्यू। तो पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे मैक्रो व्यू। तो देखिए जो रिफॉर्म जो सुधार जो है इंडियन इकोनॉमी में, ये जो है एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो इंप्लीमेंटिंग करेंगे गवर्नमेंट स्ट्रेटजी प्रोग्राम पॉलिसीज टू एनहांस द इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट यूज कर रही है बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर की अप्रोच जो है सरकार अपना रही है प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। और कोविड-19 पेंडेमिक जो है इंडेंजर्ड की वंस इन अ सेंचुरी, इंजेंडर्ड इन द वंस इन अ सेंचुरी ग्लोबल क्राइसिस इन 2020। ये जो फेस टू बी द अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी एंड द ऑनसेट ऑफ द पेंडेमिक, ठीक है। इंडिया ने फोकसिंग ऑन सेविंग ऑफ द लिव्स एंड लिवलीहुड्स of its citizens by its willingness to take short-term pain for long-term gain. India's response was stemmed from the human principle that while GDP growth will recover from the temporary shock, जो GDP growth है वो जो है इंडिया ने इस तरह से टैकल किया कि GDP ग्रोथ को तो हम रिकवर कर लेंगे टेम्परेरी शॉक से, लेकिन जो एक बार जो लाइफ चल जाएगी उसको हम ब्रॉड बैक नहीं कर सकते हैं। इस बात देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो कंटिन्यू किया तो फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो टेकन किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, मेक इन इंडिया देखिए आपके 25 सितंबर 2014 लॉन्च किया गया। उसके बाद स्टार्ट इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, digital technology देखिए sprint transition for the year that enables to tide over disturbing effects of the pandemic. Central government has initiated किया conductive environment by streamlining the existing regulation process, ठीक है। They upturn in the economy while avoiding a second wave of infection, making India huge journey case in the strategic policy making of being TLS to choose the road less traveled. India's human-centric policy is responsible to the pandemic, and India unique vulnerability demonstrates the power of holding the
सेल्फ रिलीफ अंडर इमेंस अनसर्टेनिटी, ठीक है। इंडिया ट्रांसपोर्ट द शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन लाइव्स एंड लाइवलीहुड इनटू अ विन विन सिचुएशन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म बाय बोथ सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड, ठीक है। Empowered by vision and foresight, India turned this crisis into an opportunity by ramping up its streets and testing infrastructure and implementing a slew of reforms to strengthen the long-term growth potential of the economy। और देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किए गए और सपोर्ट किए गए आउटरीच प्रोग्राम फॉर हैविंग ग्रोथ एक्सपेंशन ऑफ द एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एडिशन एफिशिएंट फाइनेंशियल इंटरमिडिएशंस मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू एंड फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज आर अदर एफर्ट्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज द ग्रोथ इन द कंट्री। अगर हम इंडियन इकोनॉमी का देखिए ओवरव्यू करें तो देखिए जो लास्ट 5 इयर्स रही 2015 से, उसमें ग्रोथ रेट जो है हमारी कंट्री की 6.7% जो एवरेज रही। तो 2015 से 2015 से 2020 तक अगर हम एवरेज देखें तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 6.7%। उसके बाद देखिए इसमें बात की है जो भारत की जो इकोनॉमी, देखिए इसमें अब इंडियन इकोनॉमी बात की है, स्टेट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी जो 4% जो है इसकी ग्रोथ रेट हम देखिए 1920 में, और इसमें देखिए सम मॉडरेशन जो ग्रोथ में भी एज कम्पेयर प्रीवियस ईयर। जो कमी ये जो है इट इज मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ द लोअर ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर्स जैसे माइनर क्यूरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विस, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, रिपेयर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस एज कम्पेयर टू देयर ग्रोथ इन प्रीवियस 18-19। अब देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जीडीपी। देखिए जीडीपी क्या होती है किसी भी कंट्री की, all the monetary values of goods and services produced in a country in a year within a territory of a country, वो उसकी जीडीपी होती है। तो जीडीपी अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें तो हम किसी बेस ईयर 11-12 बेस ईयर रिप्रेजेंट रखी गई है। तो बेस ईयर 11-12 के हिसाब से अगर हम जीडीपी देखें फॉर द ईयर 1920 ये है एस्टिमेटेड 145.69 लाख करोड़ हमारी पूरी कंट्री की, और 1890 में थी ये 140.03 लाख करोड़, जिसमें जो 4% हमने ग्रोथ रेट देखी। और जीडीपी अगर करंट प्राइसेस की हम बात करें तो 1920 में जीडीपी करंट प्राइसेस के हिसाब से थी 203.51 लाख करोड़ एज अगेंस्ट 180.87 लाख करोड़ इन द ईयर 1819। तो देखिए कांस्टेंट प्राइसेस मतलब जो प्राइसेस गुड्स और सर्विसेज के जो है 11-12 में थे फाइनेंशियल ईयर में, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कितने किस तरह से जो प्राइसेस जो है आपके इंक्रीज हुए और टोटल वैल्यू को उन प्राइसेस को लेके, मान लीजिए अगर 10 रुपए किलो अगर प्याज 11-12 में था, तो अगर हमने जीडीपी 1920 की कैलकुलेट करनी है, इसमें हमने प्याज का रेट जो है 10 रुपए इसको लेके चलना है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू, और उस हिसाब से देखना है फिर कितना इंक्रीज जो है जीडीपी में हुआ कांस्टेंट प्राइसेस को रख के, प्राइसेस नहीं बढ़ाए। लेकिन करंट प्राइस का मतलब है कि अब प्याज का रेट जो 20 रुपए है, तो करंट प्राइस के ऊपर जीडीपी निकाली जाएगी कि 20 रुपए ही इस तरह से प्याज के रेट को लिया जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस की मॉनेटरी वैल्यू ली जाएगी, उनको सम अप किया जाएगा, एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, और उसके बाद जीडीपी निकाली जाती है। तो जीडीपी अगर करंट प्राइसेस 1920 के एस्टिमेट देखें तो अंडर 3.51 लाख करोड़ एज अगेंस्ट 188.87 लाख करोड़ इन द ईयर 1819, और करंट प्राइसेस के ऊपर जो जीडीपी ने ग्रोथ रेट दिखाया 7.8% का ड्यूरिंग ईयर। और ग्रोस वैल्यू एडेड अगर हम कांस्टेंट बेसिक प्राइसेस के ऊपर बात करें तो उसने 4.41% की ग्रोथ रेट दिखाई 1920 में अगेंस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 5.9% इन 1819। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो रही इन रियल जीबीए ड्यूरिंग 1920 हैज बीन लोअर देन दैट ऑफ द 1890 टू नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली हमें माइनिंग एंड क्वेरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में लोअर ग्रोथ रेट इन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाईज, यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए जीबीए ग्रोथ है बेसिक 2011 प्राइस के हिसाब से देखें तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग अगर बात करें तो 1890 में ग्रोथ है 2.6% की, 1920 में देखने को मिली 4.3% की। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट अगर माइनिंग क्योरिंग की बात करें तो 1890 में ग्रोथ रेट इसमें 0.3% की, और 1920 में इसने नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई। फिर मैन्युफैक्चरिंग बात करें तो 5.3% की पॉजिटिव ग्रोथ रेट थी, 1920 -2.4%। इस तरह सेक्टर की आप देख सकते हैं। और टोटल अगर हम बात करें जीबी एट बेसिक प्राइस तो 5.9% की ग्रोथ रेट थी 1819 में, और 1920 में 4.1% की। और देखिए फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स और इकोनॉमिक सर्वे जो रहता है इंडिया का, उसमें अगर हम देखें तो 2020-21 में हमारी कंट्री जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गई बाई 7.7%। इंडियन इकोनॉमी की बात चली है तो -7.7% से जो इंडियन इकोनॉमी जो कॉन्ट्रैक्ट कर गई इन दी फाइनेंशियल ईयर 2020-21। और पर कैपिटा देखिए नेट नेशनल इनकम की हम बात करें करंट प्राइसेस के ऊपर जो प्रेजेंट जो प्राइसेस चले हुए हैं, तो 1920 में जो पर कैपिटा इनकम थी 1,34,186 अगेंस्ट 1,25,803 इन द प्रीवियस ईयर 1819, रिकॉर्डिंग एन इंक्रीज ऑफ 6.6%। और पर कैपिटा इनकम इन रियल टर्म्स अगर बात करें, रियल टर्म्स का मतलब है रियल का बात होता है जब कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से आप बात करेंगे, रियल होती है कांस्टेंट प्राइसेस हम रखेंगे 11-12 जैसे बेस है तो इसके प्राइसेस के हिसाब से हम देखेंगे भाई अगर प्याज के दाम जो 10 है तो 1920 में भी 10 ही हम उसको लेके चलेंगे। उसी प्रकार सर्विसेज अगर किसी चीज के लिए आपको 10 रुपए फीस देनी पड़ेगी तो उसको 10 ही रखा जाएगा, प्रेजेंट नहीं देखा जाएगा, उसको हम रियल जीडीपी बोलेंगे, नॉमिनल होगी जो हम करंट प्राइसेस के हिसाब से देखेंगे। तो कांस्टेंट प्राइसेस या रियल जीडीपी रियल जो पर कैपिटा की अगर हम बात करें तो ये 94,566 थी 1920 में एज अगेंस्ट 92,241 इन 1819, जिसमें इंक्रीज जो 2.5% का हमें देखने को मिला। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की रिप्रेजेंट रही गवर्नमेंट की। देखिए गवर्नमेंट ने स्विच कर दिया है सीपीआई में इन्फ्लेशन को देखने के लिए, लेकिन फिर भी डिफरेंट इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स को भी जो है इन्फ्लेशन रेट अगर हम मेजर करें होलसेल प्राइस इंडेक्स से, देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है
ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है और बेस ईयर अगेन 2011-12 इसके लिए जो रखी गई है। और इंडेक्स ऑफ 8 करोड़ इंडस्ट्रीज में आपने ध्यान रखना ये भी जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो रिलीज किया जाता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस रिमेन्स बिलो 2% बिलो 2% ये जो रहा ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल 2020 अप टू अप्रैल टू दिसंबर। और इन्फ्लेशन रेट बेस्ड अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो 1.2% था इन मंथ ऑफ दिसंबर 2020 एज अगेंस्ट 2.7% इन द प्रीवियस मंथ ऑफ दिसंबर 2019। ठीक है, इन्फ्लेशन अगर हम बात करें ऑन दी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सीपीआई अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें जिसको जो है लेबर ब्यूरो जो है कैलकुलेट करता है फॉर ईयर 1920 ये जो 7.7% था इन 1920 में एज कम्पेयर टू 5.6% इन 1819। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी। तो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी का हम ओवरव्यू लेंगे तो देखिए इसमें बताया गया कि जो सरकार हिमाचल प्रदेश की उसने इनिशिएट किया है सेवरल मेजर टू स्पीडी प्रोग्रेस और दी फॉर द बेटर लाइफ ऑफ द पीपल, एक अच्छी जो जिंदगी प्रोवाइड करने के लिए लोगों के लिए थ्रू सफिशिएंट पॉलिसीज कोऑपरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हिमाचल हैज अ वाइब्रेंट इकोनॉमी ड्यू टू स्टडी एफर्ट्स ऑफ द सिंपल एंड हार्ड वर्किंग जो पीपल रहते हैं स्टेट के एंड बाय इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। हिमाचल has become again one of the more prosperous and fast growing economy in the country, but due to impact of COVID-19 जो इकोनॉमी है स्टेट की एक्सपेक्टेड टू नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ 6.2% इन 2020-21। तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ स्टेट जो जीडीपी है उसने कॉन्ट्रैक्शन सीन की -6.2% की। अगर इंडिया की बात करें तो -7.7% कॉन्ट्रैक्शन जो हमें जो है जीडीपी में देखने को मिली और स्टेट की बात करें तो -6.2%। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपसे जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। ये ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ग्रोथ रेट की बात की है। देखिए 1890 में जो हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट थी जीडीपी की स्टेट जीडीपी की 6.5% पॉजिटिव थी। 1920 में अगेन इट इज 4.9% पॉजिटिव थी और 2020-21 के एडवांस सेशन देखें तो -6.2% से जो है जीडीपी जो है हिमाचल प्रदेश की जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गई। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें तो एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की हम बात करें ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रहती है करंट प्राइस देखिए अगर करंट प्राइस की बात है इज एस्टिमेट टू 1,62,816 करोड़ इन 1920। तो करंट प्राइसेस के ऊपर अगर हम स्टेट जीडीपी देखें तो इट इज 1,62,816 इन 1920 और फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट की इसमें बात की जा रही है और एज अगेंस्ट 1,49,442 करोड़ थी 1890 में सेकंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से। इसमें जो 8.9% का हमने जो इंक्रीज देखा। और नेक्स्ट अगर आगे ये बात करेंगे स्टेट जीडीपी जो है कांस्टेंट जो प्राइसेस हैं 11-12 के उसके हिसाब से अगर देखें तो 1920 में जो है ये एस्टिमेटेड रही एट 1,22,284 करोड़ एज अगेंस्ट 1,16,570 करोड़ इन 1819 और इसमें जो है ग्रोथ रेट 4.9% की देखी गई। और जनरली जब भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें तो वहां पर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जो बात की जाती है करंट प्राइसेस के ऊपर बात नहीं की जाती है एज कम्पेयर टू और प्रीवियस ईयर जो फ्रॉम 17 टू 18-19 में जो ग्रोथ रेट जो हमने देखी थी 6.5% और इंक्रीज इन टोटल स्टेट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मेनली एट्रिब्यूटेड टू 15.8% इन द कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विस सेक्टर। 2.5% इंक्रीज हमें देखने को मिला फाइनेंस एंड रियल एस्टेट। 4.6% देखने को मिला ट्रांसपोर्ट ट्रेड एंड। देखिए यहाँ पर 1890 टू 1920 की जो इसमें बात की जा रही है कि 1920 में जो है किस तरह से 1890 के मुकाबले पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली और उसमें 0.3% इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 3.1% इन कंस्ट्रक्शन, -4.6% जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो नेगेटिवली ग्रोथ कर गया। ग्रोथ रेट हमने इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की देखी 1920 में। गैस एंड वाटर सप्लाई वेयर प्राइमरी सेक्टर ने शोन की पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ 15.4%। फूड ग्रेन प्रोडक्शन अगर बात करें देखिए 18-19 में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी 16.92 लाख मीट्रिक टन। 1920 में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो गई आपकी 15.94 लाख मीट्रिक टन और 2020-21 में जो है 16.75 लाख मीट्रिक टन जो है एंटिसिपेटेड है कि ये जो है प्रोडक्शन रहेगी। फ्रूट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 18-19 में जो फ्रूट प्रोडक्शन की थी 4.95 लाख मीट्रिक टन और अगर हम 1920 की बात करें तो 8.45 लाख मीट्रिक टन और एडवांस्ड एस्टिमेट्स की बात करें तो फूड प्रोडक्शन जो है 4.82 लाख मीट्रिक टन रहेगी 2020-21 में। तो 18-19 से 1920 में हमने ग्रोथ रेट देखी फूड प्रोडक्शन की 17.7%। अब ये जो है 43% से जो है फूड प्रोडक्शन जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है गिर गया है, डिक्रीज इसमें जो प्रोडक्शन हो गई है। यहाँ पर देखिए टेबल दिया गया है 18-19 और 1920 की इसमें जो है डाटा की बात की है। इसमें देखिए स्टेट जीडीपी ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कोड्स में बात की है। करंट प्राइसेस के ऊपर बात करें तो 18-19 में जीडीपी थी हिमाचल प्रदेश की 1,49,442 करोड़ और 1920 में हो गई 1,62,816 करोड़। तो 17-18 से 18-19 में ग्रोथ रेट 18-19 में जो ग्रोथ रेट रही थी 7.9% और 1920 में जो ग्रोथ रेट रही थी 8.9% एट करंट प्राइसेस। उसके बाद अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें जिसमें हमने बेस ईयर जो है 11-12 रखा यानी कि प्राइसेस हमने 2011-12 फाइनेंशियल ईयर्स के ही फिक्स रखे निकालने के लिए। तो इसमें जो जीडीपी 18-19 में जो रही स्टेट की इट इज 1,16,570 करोड़ और 1920 में होगी 1,22,284 करोड़। 18-19 में ग्रोथ रेट इसमें देखी गई 6.5% की और 1920 में देखी गई 4.9% की। अगर मैं 2021 की अगर बात करूं तो एक्सपेक्टेड है कि -6.2% कंट्रैक्शन जो है 1920 में 2021 में जो है स्टेट ने जो विटनेस की। तो ध्यान रखना स्टेट की जो ग्रोथ रेट है ये कंट्रैक्शन है -6.2% की।
तो ऑप्शन में आपने वहां पर -6.2% वहां पर जो है करना है। उसके बाद अगर बात करें फूड ग्रेन प्रोडक्शन की, तो 18-19 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 16.92 लाख मीट्रिक टन, 19-20 में होगी है 15.94 लाख मीट्रिक टन। और अभी मैंने आपको देखिए ऊपर बताया, अगर आपको ध्यान रहा होगा, जो फूड प्रोडक्शन जो रहेगी, जो एडवांस एस्टिमेट्स है 2021 की 16.75 लाख मीट्रिक टन। तो यहाँ पर 2020-21 की बात कर दें तो जो फूड प्रोडक्शन है ये एंटिसिपेटेड है कि 62.75 लाख मीट्रिक टन ये रहेगी। तो 18-19 में पॉजिटिव ग्रोथ है 7% इसने देखी, 19-20 में अगेन गिरी टू -5.8%, अगेन इसने दोबारा से जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है पॉजिटिव ग्रोथ रेट यहाँ पर देख रहे हैं। फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो 4.95 लाख मीट्रिक टन थी 18-19 में। उसके बाद हम बात करें 19-20 की तो 8.45 लाख मीट्रिक टन, और अगर परसेंटेज की बात करें तो -12.4% जो है फूड प्रोडक्शन गिरी थी 18-19 में, और 72.7% से इंक्रीज हुई है, और अब दोबारा से जो 43% से जो है डिक्रीज हो गई है, और इट इज 4.82 लाख मीट्रिक टन जो है 2020-21 ये जो है एक एस्टिमेट्स है। उसका ग्रोस वैल्यू एडेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें करंट प्राइसेस के ऊपर तो 44,567 करोड़ इन 18-19, 19-20 44,580 करोड़, 18-19 में ग्रोथ 14.38% और 19-20 में ग्रोथ 0.03%। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड मिलियन यूनिट्स की बात करें तो 1955.50 मिलियन यूनिट्स जनरेट की गई 18-19 में, और 19-20 में जो है 2246.18 मिलियन यूनिट्स, और ग्रोथ रेट 18-19 में 0.8% और 19-20 में 14.86%। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें 11-12 जिसमें जो बेस ईयर हमारी रहती है, अगर इसकी हम बात करें तो 120 देखने को मिला 18-19 में, 122 19-20 में, 4.3% इन 18-19 एंड 1.67% इन 19-20। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें तो 264 ये एचपी की बात की जा रही है, तो 264 इन 18-19, 277 इन 19-20, 3.1% इन 18-19 और 19-20 4.9%। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेक श्योर टू रिमेंबर इट। जो पर कैपिटा इनकम है एट करंट प्राइसेस के ऊपर फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स अगर इसके किए जाएं ईयर 1920 में जो है इसने इंक्रीज किया था। देखिए 1920 में जो पर कैपिटा इनकम थी हिमाचल प्रदेश की एट करंट प्राइस के ऊपर इट इज 1,90,407 रुपीज, और 1819 में थी ये 1,76,460 रुपीज। तो 1819 से 1920 में हमने ग्रोथ रेट देखी पर कैपिटा इनकम में 7.9%। और अगर हम एडवांस्ड एस्टिमेट्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 कंट्रैक्शन जो हमारी इकोनॉमी में देखी गई -6.2%। तो जो ग्रोथ रेट है हिमाचल प्रदेश की 2020-21 में वो कंट्रैक्शन है -6.2% की। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द स्टेट जो है स्टिल गवर्न होती है बाय द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इकोनॉमी ने शोन किया शिफ्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज एज अ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन द एग्रीकल्चर स्टेट जीडीपी जो डिक्लाइन हुई है। देखिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन थी स्टेट जीडीपी में ये थी 57.9% इन 1950-51, उसके बाद 55.5% को ये डिक्रीज हुई इन 1967-68, उसके बाद 26.5% 1990-91, और 2019-20 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है स्टेट जीडीपी में इज 10.05% ऑफ स्टेट जीडीपी। ये देखिए काफी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो शेयर जो है इंडस्ट्रीज का और सर्विस सेक्टर का, देखिए इंडस्ट्रीज का जो शेयर था 1950-51 की जो हमारी स्टेट जीडीपी थी उसमें 1.1% ही टोटल जीडीपी में जो है स्टेट जीडीपी में 1.1% शेयर इंडस्ट्रीज का था, और 5.9% शेयर जो है सर्विस का था। 1967-68 में इंडस्ट्रीज का शेयर बढ़ गया टू 5.6% इन स्टेट जीडीपी, और सर्विसेज का बढ़ गया 12.4% ऑफ स्टेट जीडीपी। उसके बाद अगर हम 1990-91 की बात करते हैं तो इंडस्ट्री सेक्टर का जो 9.4% ऑफ स्टेट जीडीपी जो शेयर इंक्रीज हुआ, और 90.8% जो है आपके सर्विसेज का हो गया। उसके बाद हम बात करें 1920 तो 2019-20 में जो है 29.2% जो है शेयर जो है स्टेट जीडीपी में जो है इंडस्ट्रीज का है, और 43.5% जो शेयर है ये सर्विसेज का है। हाउएवर जो कंट्रीब्यूशन रहता है अदर जो रिमेनिंग सेक्टर है वो भी डिक्लाइन हुआ फ्रॉम द 35.1% इन 1950-51 टू 27.3% इन 1920। अब देखिए जो डिक्लाइनिंग शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर का, इससे इसकी इंपॉर्टेंस जो है कम नहीं हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोवाइड करता है, रोजगार प्रोवाइड करता है। एज ग्रोथ जो है प्राइमरी सेक्टर ऑफ द स्टेट जो है स्टिल डिटरमाइंड होती है बाय द ट्रेंड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, और ये वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड हैज ओवरऑल इंपैक्ट रहता है अदर सेक्टर बाय इनपुट लिंकेजेस एम्प्लॉयमेंट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है कि सिंचाई व्यवस्था की कमी के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रहती है लार्ज एक्सटेंट स्टिल डिपेंड्स करती है टाइमली रेनफॉल एंड वेदर कंडीशन। तो हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारा जो एग्रीकल्चर है वो रेन फेड एग्रीकल्चर रेनफॉल के ऊपर और वेदर कंडीशन के ऊपर जो काफी ज्यादा डिपेंड करता है, इसलिए इरिगेशन फैसिलिटी जो इंक्रीज करना जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है प्रोडक्टिविटी जो रहती है एग्रीकल्चर की वो हमारी कंट्री की एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज सच एज यूएसए से काफी कम है, इसलिए पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की इसको इंक्रीज करने की डायरेक्शन में जो आज भी जो वर्क करने की जरूरत है। इस बार देखिए इसमें बताया जा रहा है कि हमारे जो राज्य है इसने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हॉर्टिकल्चर की हुई है। टोपोग्राफिकल जो वेरिएशन जो रहती है जो कि फिजिकल
जो स्ट्रक्चर रहता है डिफरेंट चीज़ों का, लैंड का और बिल्डिंग्स का किस तरह से सेटअप है, रिवर्स का, स्ट्रीम्स का, उसको टोपोग्राफी बोलते हैं किसी भी जगह का। जो टोपोग्राफी वेरिएशन जो रहती है और एल्टीट्यूड जो डिफरेंस जो रहती है, सी लेवल से जो हाइट जो रहती है, और जो फर्टाइल और डीप एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है फेवर करते हैं कल्टीवेशन टेम्परेट टू सब फूड्स। और रीजन जो है ऑल्सो स्टेबल रहता है इंसुलरी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, जिसमें फ्लावर, मशरूम और हनी एंड ऑप्स आ जाता है। और 2020-21 में बात करें 1040 हेक्टेयर्स ऑफ एडिशनल एरिया जो है परिकल्पना की गई थी, इसको जो है अंडर फूड कल्टीवेशन आना है, लेकिन इसके बावजूद 2589 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया जो है अंडर प्लांटेशन जो है लाया गया। बिसाइड 7.69 लाख फूड प्लांट्स जो है डिफरेंट स्पीसीज के दिसंबर 2020 तक जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए। उसके बाद अगर ग्रोइंग ऑफ सीजन वेजिटेबल की हम बात करें तो ये भी इसने भी जो पेस पकड़ी है हिमाचल प्रदेश में। और 1920 में जो वेजिटेबल प्रोडक्शन इट इज 18.61 लाख टन्स, और इसके बाद अगर बात करें 1890 में ये वेजिटेबल प्रोडक्शन 7.22 लाख टन्स, जिसने जो है एक 8.07% जो है एक ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की इन 1920, क्योंकि 1890 में 7.22 लाख टन्स और 1920 में होगी 18.61 टन्स। और ये एंटिसिपेटेड है कि 2020-21 में वेजिटेबल प्रोडक्शन होगी 16.51 लाख टन्स। और हिमाचल देखिए कंटिन्यू टू दी वेरियस steps were taken to target in area of climate change mitigation में भी state action plan on climate change aims to create institutional capacity and implement sectoral activities to address climate change. In view of the growing needs of the state economy, government has taken various steps to provide uninterrupted power supply in the state. Several steps were taken to increase power generation, strengthening of ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए वन ऑफ द पावर सेक्टर की जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो रहती है कि काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस और ट्रांसमिशन लॉस जो है होता है, इसको जो है कम करने की जो जरूरत है। एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हमारे कंट्री में काफी ज्यादा लॉस जो है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन होता है। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रो पावर जो इकोनॉमिकली वायबल है, नॉन प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल है, तो हाइड्रो पावर को अपनाने की जरूरत है। और 2 मेगावाट तक जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट जो रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, ये जो है रिजर्व है फॉर हिमाचलीज। और कोशिश ये की जाती है कि हिमाचली इन्वेस्टर को अप टू 5 मेगावाट के जो अलॉट किए जाए, प्रेफरेंस इनको हिमाचली इन्वेस्टर को दी जाए अप टू 5 मेगावाट ऑफ प्रोजेक्ट्स। लेकिन 2 मेगावाट आपने देखना, अगर 2 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो हिमाचली इन्वेस्टर को जो है दिए जाएंगे। और एनुअल डेवलपमेंट बजट जो रहता है 2020-21 में जो डेवलपमेंट के लिए जो बजट रखा गया है 9405 करोड़, व्हिच इज 19% हायर देन द प्लान साइज ऑफ द करंट ईयर 2020-21। और कंटेनमेंट ऑफ प्राइसेस की हम बात करें, इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात करें, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रहता है जिसको इन्फ्लेशन यूज करता है हिमाचल प्रदेश में, तो 2021 में ये जो 5% के ऊपर जो है रहा। तो सीपीआई जो रहता है हिमाचल प्रदेश का 2021 इट इज एट 5%। टूरिज्म देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेक्टर रहता है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन कोविड की वजह से टूरिज्म सेक्टर में जो -81.33% की हमने जो है कॉन्ट्रैक्शन देखी। ये अब हम इसके सामने जो टूरिस्ट फ्लोज का जो चार्ट देख सकते हैं इन लैक्स। तो इसमें देखिए ईयर दी गई है, यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं और जो फॉरनर्स और टोटल कितने आए। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे ज्यादा टोटल टूरिस्ट जो है 2017 में हमने देखे, सबसे ज्यादा टूरिस्ट 2017 में आए थे 196.09 लाख, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें 191.31 लाख जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट और 4.7 लाख फॉरेन टूरिस्ट। और हम सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो 2012 में जो 5 लाख जो है फॉरेन टूरिस्ट हमने जो है विटनेस किए थे। और देखिए 2020 की हम बात करें दिसंबर तक की, तो सिर्फ और सिर्फ 31.70 लाख जो है टूरिस्ट आए, जिसमें से 0.43 लाख जो है फॉरेन टूरिस्ट थे और 32.13 लाख जो पूरे टूरिस्ट जो है हमें देखे। तो कंट्रैक्शन जो है टूरिज्म सेक्टर में जो है -81.33% की हमें जो देखने को मिली। इस बात यहाँ पर बताया गया कि जो सरकार की जो प्रियोरिटी थी ऑलवेज टू इंप्लीमेंट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक है, सम ऑफ द मेजर पब्लिक वेलफेयर स्कीम जो कि इंप्लीमेंट हुई ड्यूरिंग द ईयर। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में आगे के चैप्टर में भी स्कीम्स आएंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ एक स्कीम डिस्कस की है, इनके बारे में आपको बताना चाहिए सरकार ने जो है कौन कौन सी स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया है इन 2021। इसमें से पहले रहता है माई गवर्नमेंट पोर्टल। तो himachal.my.gov.in जो है एक न्यू लिंक है फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पीपल्स इन दी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम जो रहती है हिम केयर, इसमें देखिए बताया गया 4.62 लाख फैमिलीज ने जो है रजिस्टर किया है, 1.25 लाख बेनिफिशियरीज को अवेल किया, 1.97 करोड़ कैशलेस ट्रीटमेंट्स। और देखिए इसमें प्रीमियम देना होता है 5 लाख तक की जो आपको जो है कैशलेस ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल्स में मिलती है थ्रू आउट द इंडिया एज वेल स्टेट। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की अगर बात करें तो इस स्कीम के तहत जो है 30,000 जो है सीनियर सिटीजन को जो है स्टेट के द्वारा जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई। और ऐसे जितने भी सीनियर सिटीजन को जो कि स्मार्ट कार्ड होल्डर्स हैं उनको स्कीम के अंडर कवर किया गया। ओल्ड एज पेंशन स्कीम की बात करें तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम में 60 to 70 ईयर जो एज होनी चाहिए और इसमें इनकम जो है 35,000 से नीचे होनी चाहिए, तो 850 पर मंथ जो है इसमें जो ओल्ड एज पेंशन दी गई। और 70 साल के ऊपर किसी प्रकार का इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा गया। और 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको जो 1500 रुपए जो पर मंथ जो है 135 जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम क्राइटेरिया जो है ओल्ड एज पेंशन जो है दी गई। और अमाउंट ऑफ 42,745.74 लाख जो है इसमें जो स्पेंड किया गया दिसंबर 2020 तक। और बजट प्रोविजन में रखा गया था 50,562.92 लाख रुपीज में बजट रखा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवास योजना। तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो 1.50 लाख जो पूर्व फैमिलीज को दिए जाते हैं जो कि नेचुरल कैलेमिटीज जो अफेक्टेड है, कोई किसी नेचुरल कैलेमिटीज जो अफेक्टेड उनको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो जो है अपने हाउसेस को बिल्डअप कर सके।
फिर मुख्यमंत्री 1B का स्कीम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, नई स्कीम लॉन्च की गई थी। इसमें जो 1.50 लाख जो वुमेन्स हैं और सेल्फ थ्रू 1500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू जो है इनको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई, इनको जो मनरेगा के साथ जो है लिंक, मनरेगा के साथ जो है इनको जो है लिंक किया गया। और इसमें क्या किया गया, जो किचन गार्डन्स की जो इसमें डेवलपमेंट की गई, और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो अप टू 1 लाख तक का लोन्स का प्रोविजन रखा गया, और अप टू 1 बीघा के ऊपर जो है इसमें जो किचन गार्डन जो है डेवलप करने की इसमें जो फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई। और इसमें जो प्रपोजल था वो पंचायत के थ्रू जो है कंसर्न वीडियो को जाता था, जिसमें जाता है, जिसमें मनरेगा के तहत जो सेल्फ जो है किचन गार्डन के जरिए जो बनाई जाएंगे। किचन गार्डन का मतलब होता है कि अपने ही गार्डन से जो है अपने रसोई की, फिर ई उड़ियान पोर्टल एक सिंगल विंडो पोर्टल चलाया गया, जिसमें फार्मर्स को जो है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो जानकारी जो सर्विस का बेनिफिट बताया गया। सौर सिंचाई योजना देखिए, एक सौर सिंचाई सौर इरिगेशन स्कीम है। इसमें मेन ऑब्जेक्ट रहता है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है बाई अप टू 2022। और आप ध्यान रखना, अशोक धलवाई कमेटी इज आल्सो रिलेटेड टू द डबलिंग द फार्मर इनकम्स। और स्टेट गवर्नमेंट से देखिए सोलर पंप सेट्स जो रहते हैं फार्मर्स को एग्रीकल्चर इरिगेशन पर्पसेस के लिए, इसमें 90% की सब्सिडी जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जो प्रोवाइड की गई, और 80% की सब्सिडी जो है मीडियम और बिग फार्मर्स को जो है इसमें जो प्रोवाइड की गई सोलर पंप्स के ऊपर। उसके बाद मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, तो ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए और लोगों को कोविड के द्वारा जो उनका जो एम्प्लॉयमेंट लॉस होता उससे उनको बचाने के लिए जो है इसमें 120 डेज की जो है वर्क डेज जो गारंटी किए गए। और इसमें जो देखिए इस स्कीम ने जो है स्किल इन्हेंसमेंट को भी जो है प्रोवाइड किया। स्किल एनहेंसमेंट का मतलब है लोगों की जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने की इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, जो भी वेज लेबर में इंगेज होते हैं, ताकि उनको बेटर लेबर अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड की जा सके। तो देखिए आपसे एग्जामिनेशन में मेंस में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान कौन सी स्कीम जो है हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई उससे निपटने के लिए, या लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें आप बोल सकते हैं मुख्यमंत्री 1B का स्कीम है, आपकी प्रधानमंत्री शहरी सॉरी मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना है, जिसमें 120 डेज की जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई। उसके साथ साथ जो है स्किल इनहेंसमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। उसके बाद अटल भर्ती योजना के बारे में आपने सुना होगा, इसमें फर्स्ट टू 12th क्लास के बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म जो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसमें बताया गया कि 18-19 में जो है 8,30,945 स्टूडेंट्स को जो है क्लास 1 टू 12 जो 2 सेट ऑफ यूनिफॉर्म जो प्रोवाइड की गई, जिसमें 17.50 करोड़ का खर्च हुआ। देखिए गृहिणी सुविधा योजना जो उज्ज्वला योजना है हमारी कंट्री की, जिसमें बीपीएल फैमिलीज को जो है एलपीजी कनेक्शन जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसी की एक एक्सपेंशन है ये ग्रीन सुविधा योजना। इसके तहत जो है एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाते हैं, और इसमें ये बताया जा रहा है कि 2.95 लाख फैमिलीज को जो है गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराए गए। उसके बाद मेधा प्रोत्साहन योजना है, जिसमें 1 लाख जो रुपीज हैं ये जो मेरिट स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं ताकि वो कोचिंग ले सकें, कोचिंग सेट लोकेटेड आउटसाइड इनसाइड द स्टेट। फिर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है 1100, आपको बताया, आपको किसी तरह की कंप्लेंट या ग्रीवेंसेस जो है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में जो है दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको कोई सर्विस जो है नहीं मिल रही है, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप 1100 के ऊपर डायल कर सकते हैं। तो कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है सीएम की तरफ से जो है सीएम डिपार्टमेंट की तरफ से जो है एक लेटर चला जाएगा, और काम आपका जो है जल्दी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आप ईमेल भी कर सकते हैं सीएम साहब को, cmoffice@gov.in। फिर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, इसमें देखिए मेल एंटरप्रेन्योर्स को 25% की सब्सिडी जो है मशीन को प्रोवाइड की गई, और फीमेल जो महिलाएं उनको 30% की सब्सिडी जो है इसमें जो है महिला इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना है, जिसके तहत 27 स्टार्टअप स्टार्ट किए गए, 80 इनक्यूबेशन सेंटर और 3 प्रॉमिसिंग इंटरप्राइज जो अपॉर्डेड किए गए। फिर जनमंच योजना की बात करें तो पहले कंसेप्ट ये हो जाता है कि 3 जून 2018 को जो जनमंच योजना को लॉन्च किया गया। इसमें क्या होता है कि जनमंच ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें मिनिस्टर एज वेल एज ऑफिसर्स जो है उसमें होते हैं, एज वेल एज पीपल्स की वहां पर जो डायरेक्ट जो ग्रीवेंसेस शुरू की जाती है, और स्पॉट डिटेक्शन जो है ग्रीवेंसेस का इसमें जो किया जाता है, और अप टू 80-90% जो स्पॉट के ऊपर जो है ग्रीवेंसेस को जो इसमें एड्रेस किया जाता है। और कोशिश ये की जाती है कि इसमें लोगों की समस्या को जो है सुना जाए, और स्पॉट डिटेक्शन जो है ग्रीवेंसेस की इसमें प्रोवाइड कराई जाए। स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करें, जिसका ऑब्जेक्टिव रहता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी प्रोवाइड करना, तो इसमें वेस्ट फ्री सिटीज और टाउन्स को और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है अर्बन एरिया में हिमाचल में प्रोवाइड किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो धर्मशाला शिमला को जो कवर किया जा रहा है स्मार्ट सिटी मिशन में। फिर एचपी बाई बैक सिंगल यूज प्लास्टिक की स्कीम जो है 150% जो महात्मा गांधी टू अक्टूबर 2019 को लॉन्च की गई थी। इसमें इरेडिकेट किया जाता है सिंगल यूज नॉन रिसाइकल प्लास्टिक, और एचपी बाई बैक सिंगल यूज प्लास्टिक जो है हिमाचल प्रदेश ने रेट रखा हुआ है इसका 75 पर केजी। एचपी न्यू राशन कार्ड ऑनलाइन, अगर आपका राशन कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन जो है ऑनलाइन राशन कार्ड जो है हिमाचल फॉर्म डॉट निक.इन से ले सकते हैं। फिर विशेष महिला उत्थान योजना जो है, इसके बारे में आप देख लीजिए। विशेष महिला उत्थान योजना जो है ये जो है फॉर दी रिहेबिलिटेशन ऑफ दी फिजिकली और सेक्सुअली जो एब्यूज जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित जो महिलाएं हैं फिजिकली और सेक्सुअली जो कि पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन जो है उनके उनको जो है पुनर्स्थापित करने की इसमें जो व्यवस्था रखी है, इसमें इनको जो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसका सक्षम गुड़िया बोर्ड है हिमाचल प्रदेश का, तो ये बोर्ड जो है कंसिडर टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द पॉलिसी टू एम्पावर फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड
अपलिफ्टमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम अगेंस्ट द गर्ल्स एंड गर्ल्स। फिर एक बूटा बेटी के नाम की स्कीम लाई गई है। इसमें क्या होता है कि अगर बेटी किसी की पैदा होती है तो उनको जो है प्लांट सैम्पलिंग अलोंग विद द किट ये प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो अपनी बेटी की याद में जो है अपनी बेटी की बर्थ की याद में जो है वो पौधा लगा सकें। इससे जो है एफोरेस्टेशन बढ़ेगी। उत्तम पशु पुरस्कार योजना में देखिए 15 लीटर से ज़्यादा जो मोर इन अ डे जो भी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनको इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आपको बताया 6,000 रुपए जो किसानों को जो डायरेक्ट जो है उनके अकाउंट में डाले जाते हैं। जनधन योजना की बात करें तो इसके तहत जो है बैंक अकाउंट जो लोगों के खोले गए हैं टू इंश्योर द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द स्टेट, ताकि उनको जो है बेनिफिट्स मिल सके और स्कीम डायरेक्टली स्कीम्स के बेनिफिट उनके बैंक अकाउंट में जा सके। उसके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना, इसमें 5 लाख तक का जो है इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 85 कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पीएम मोदी जी द्वारा जो लॉन्च की गई थी। इसमें जो है क्रॉप की जो है इंश्योरेंस कराई जाती है। और इसमें जो है 1.5% प्रीमियम है। रबी क्रॉप्स के लिए 2% है, खरीफ क्रॉप्स के लिए और 5% है आपके हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। और ये जो फॉर्मेटेड इन लाइन विद वन नेशन वन स्कीम्स थीम, जिसमें 2 स्कीम्स को इसने रिप्लेस किया, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। उसके बाद हम अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो इसमें देखिए अंडर द स्कीम इंटरेस्ट रेट जो रहता है प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम हुई थी 6.50% पर एनम, और ये वेल्ड उसका फॉर 10 और 20 ईयर्स। तो इसे जो आवास में जाने अपना आवास बनाने के लिए जो है इसमें जो है इस तरह से लोन जो प्रोवाइड किए जाते हैं होम लोन, और कि ये भी है कि जो क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी स्कीम जो ये रहती है। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो आपके लिए जो है वैल्यूएबल एंड नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूं जो आपको एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगी, तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।